हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? अब क्लास 11th जेई नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर डिफरेंट गैसेस लॉ, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, दुनिया भर की चीजें इसमें आने वाली हैं। तो वन बाय वन इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू कंप्लीट लॉट्स ऑफ थिंग। और इस सीरीज की कुछ एक खास बातें भी होने वाली हैं जो कि विद द पासेज ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू गेट। तो माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इन दिस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को आप लोग क्लास 11th के ही केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को समझना फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है वैन डर वाल इंटरेक्शन। उसी को आज की क्लास में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैन डर वाल इंटरेक्शन या वैन डर वाल फोर्स उसको बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बेटा एक तो होती है स्ट्रॉन्ग, जिसको आप स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड भी बोलते हैं, और एक होती है वीक। वीक केमिकल बॉन्ड के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड आता है और वैन डर वाल फोर्स आते हैं। यानी यहां पर आपको पढ़ने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और साथ में आप लोग पढ़ते हैं वैन डर वाल फोर्स या वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी इसको बोलते हैं। वैन डर वाल फोर्स या वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड आपको पता ही है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड आते हैं, यहां पर आयोनिक बॉन्ड्स यहां पर आते हैं। इसके अलावा यहां पर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर पढ़ते हैं, मेटालिक बॉन्ड यहां पर आप नॉर्मली पढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इंटरेक्शंस को क्रैक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल आपको चाहिए होती है। लेकिन दूसरी साइड में हम लोग बात करें वीक वैन डर वाल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में, यहां पर आपको जो एनर्जी चाहिए बेटा वो लगभग आप कह सकते हैं 2 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी चाहिए होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बोलूं या बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में बात करूं। हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आप बोल सकते हैं 8 से लेकर 42 किलो जूल की रेंज रहती है, और वैन डर वाल के लिए आप बोल सकते हैं लेस देन 8 किलो जूल पर मोल यहां पर एनर्जी चाहिए होती है। यानी आप सिंपली ये बोल रहा हूं मैं कि केमिस्ट्री के अंदर मिलने वाला सबसे ज्यादा कमजोर बॉन्ड है वैन डर वाल, और गैसियस स्टेट को समझने के लिए इस वैन डर वाल इंटरेक्शन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों ज्यादा जरूरी है उसका एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, क्योंकि स्टेट अगर किसी चीज की, किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट चेंज हो रही है, जिसको हम थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से भी देख सकते हैं। यानी थर्मली भी हम लोग समझते हैं कि हाँ किसी चीज को गर्म करते जाएं तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते जाएंगे। तो स्टेट, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट डेफिनेटली केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस नहीं करती। यानी केमिकल प्रॉपर्टी को कोई चेंज नहीं करेगी। अगर वाटर मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करें, आइस की बात करें, चाहे वाटर वेपर की बात करें, लिक्विड वाटर की बात करें, H2O मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो सेम ही रहने वाली है, लेकिन क्या डिफरेंट होने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में आपको फर्क देखने को मिलेंगे। यानी जो स्पीड होगी, आइस में जो वाटर है उसकी स्पीड अलग होगी, लिक्विड वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे स्पीड के अकॉर्डिंग, और वाटर वेपर अलग कैटेगरी से रिएक्शन को पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वैन डर वाल इंटरेक्शन। इसकी डिटेल स्टडी हम इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर की स्टार्टिंग ही बेसिकली मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से हो रखी है, तो वहीं से हम लोग अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात स्टार्ट कर रहे हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में। वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बेटा ये 5 डिफरेंट टाइप की होती है। डिस्पर्सन या लैंडोन फोर्सेस बोलते हैं, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये 5 डिफरेंट टाइप की है, और इनको मैंने जो एक सर्टेन ऑर्डर में लिखा है इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि इसमें जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट है, यानी है तो बेटा ये सभी,
जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो सबसे ऊपर, और स्ट्रॉन्गेस्ट को सबसे नीचे मेंशन किया, यानी सबसे कमजोर, यानी वॉन्डरवाल के अंदर भी जो सबसे कमजोर है वो डिस्पर्शन है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिस, देन दिस, देन दिस, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक पॉइंट आप याद ही रखना है, इन सभी की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लेस देन 8 किलो जूल पर मोल रहने वाली है, यानी सबसे ज्यादा कमजोर है, और गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा ये आपको मिलने वाले हैं। तो वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बड़ा इफेक्टिव काम करेगा ये। तो सबसे पहले मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं, डिस्पर्सन या लैंडोन फोर्सेस के बारे में। ये सबसे पहले बेटा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो एक तो ये पॉइंट ये ध्यान रखिए कि ये एक इंस्टेंटेनियस होने वाला इफेक्ट है, यानी हमेशा नहीं मिलेगा। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की गड़बड़ी की वजह से होने वाला। एक एग्जाम्पल में हम लोग समझने वाले हैं इसको। देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल चलो कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे हीलियम में आपको मिलेगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और आपको नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ही मिलेगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में मिलेगा। इस तरीके से आपको काफी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में ये मिलने वाला है। यानी बेसिकली यहां पर इंटरेक्शन क्या होगा बेटा, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होगा उसका इंटरेक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ ही होने वाला है। यानी यहां पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होंगे, क्यों डेवलप होंगे इसका रीजन अभी आप समझने वाले हैं। तो ये वाले जो इंटरेक्शंस हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, लैंडोन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस बोलने वाले हैं। अब ये डेवलप कैसे होते हैं देखिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया HH, यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल में वो एक जगह पर रुककर नहीं बैठते। ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप बात करें या डी ब्रॉगली बात करें, दे कीप ऑन रिवॉल्विंग। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है जिनको हम बॉन्ड की फॉर्म में नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्रिएट करके रखते हैं, यानी घूमते रहते हैं। तो इंस्टेंटेनियसली किसी भी रीजन से हो सकता है कि आपके इस ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, माइट बी पॉसिबल कि कुछ समय के लिए, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक एरिया में ज्यादा हो जाए। इलेक्ट्रॉन से मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन से मेरा मतलब है यहां पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली डेंसिटी वाइज कम हो जाए। इसी वजह से पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस इस मॉलिक्यूल के पास डेवलप हो जाएंगे, थोड़े समय के लिए हो लेकिन डेवलप हो जाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, इसी काम में घसीटने वाला है। यानी वो क्या करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिविटी डेवलप होगी, ऐसा ही काम ये भी करने वाला है। और साइमल्टेनियसली ये इफेक्ट आपको दिखाई देने लग जाएगा, और विद द पासेज ऑफ टाइम यहां पर जो इंटरेक्शन काम करेगा, ये जो एक छोटा सा इंटरेक्शन काम करेगा, बहुत ही कमजोर सा इंटरेक्शन काम करेगा, इसी को आप लोग लैंडोन फोर्सेस आप बोल सकते हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस या डिस्पर्सन इंटरेक्शन इसी को बोला जाता है। किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में मिलना है, ध्यान रखना है, नॉन पोलर। कैसे होगा, इंड्यूस होगा, इंड्यूस नहीं होगा बल्कि इंस्टेंटेनियस होगा। क्लियर है पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल की। चलिए स्टार्ट करें। सो दूसरा पॉइंट है बेटा डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। यानी एक तो खुद से डाइपोल है, एक तो खुद डाइपोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, और दूसरी तरफ एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो इंड्यूस होने की वजह से जिसके अंदर पोलैरिटी आई। तो दूसरी तरफ क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन डेवलप होंगे उसी को हम पॉइंट नंबर 2 यानी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलने वाले हैं। पोलर मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल मैंने लिया बेटा HCl। अब HCl का मॉलिक्यूल तो पोलर होता है, हमें पता है Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। नॉन पोलर में सपोज करते हैं मैंने लिया क्लोरीन का मॉलिक्यूल।
अब क्लोरीन तो बेटा नॉन पोलर है, इसके पास तो कोई प्लस माइनस चार्जेस होने वाले नहीं है। अब क्योंकि अगर ये HCl इस क्लोरीन के नजदीक आए, पास में आएगा, तो क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, यानी दूसरी तरफ रिपल्शन क्रिएट करेगा, जिससे ये पोर्शन नेगेटिव तो दूसरा अपोजिट पोर्शन पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। और यहां पर होने वाले इंटरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। ध्यान क्या रखना है, एक मॉलिक्यूल जो कि पोलर है, दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। दूसरा मॉलिक्यूल पोलर क्यों हुआ, क्योंकि वो ये पोलर वाले की वजह से ये पोलैरिटी इसने शो की बेसिकली। थर्ड पॉइंट को समझ रहे हैं बेटा, थर्ड में क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसका मतलब आयन है एक साइड, नाम से आप समझने की कोशिश करिए, और दूसरा इंड्यूस यानी दूसरा डाइपोल नहीं था, इंड्यूस होने की वजह से, दूसरे के वजह से वो डाइपोलर हुआ। दूसरा क्या रहा बेटा, नॉन पोलर। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर आपने ये सब चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप YouTube के अंदर तो काफी फैसिलिटी होती है, आप स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं, जिसको स्पीड प्लस माइनस करनी है आप लोग उसको कर सकते हैं। अब आयन में जैसे एक एग्जाम्पल था कि सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये एग्जाम्पल बेटा इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बना हुआ है। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग अगर थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं इस कंसेप्ट को, तो Na+ सोडियम क्लोराइड से क्या मिलेगा, Na+, यानी आपको मिला आयन। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है बेटा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब क्या करेगा, Na+ तो एक परफेक्ट चार्ज वाला है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन को क्योंकि अट्रैक्ट करेगा तो एक हिस्सा इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव और दूसरा हिस्सा पॉजिटिव जैसा बिहेव करने लगेगा। तो यहां पर आयंस और मॉलिक्यूल के बीच में, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन डेवलप हुआ, दैट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, दैट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होने वाला है, ये देखिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी पॉइंट नंबर 4, डाइपोल यानी एक तरफ पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे समझिए पोलर मॉलिक्यूल है, और दूसरी तरफ भी पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है दोनों तरफ क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, लाइक HCl, एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल भी हम लोगों ने HCl का लिया। अब दोनों ही मॉलिक्यूल कैसे हैं बेटा, पोलर हैं, तो ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव, सिंस वी नो दैट Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहां पर जो इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है उसी को आप क्या बोलने वाले हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलने वाले हैं। बात समझ में आ गई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलने वाले हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट है आयन डाइपोल। अब आयन डाइपोल से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा आया था, उसी को मैं अभी साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा कि आयन डाइपोल का मतलब क्या होगा। एक तरफ तो आयन होंगे और एक तरफ डाइपोल मॉलिक्यूल होगा। एक तरफ क्या होने वाले हैं, आयन होने वाले हैं, और एक तरफ होगा बेटे, नंबर 5 की बात कर रहा हूं, एक साइड में होंगे आयन और दूसरी साइड में होंगे पोलर मॉलिक्यूल। अब मैंने पोलर मॉलिक्यूल क्यों लिखा, पोलर मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि यहां पर वर्ड इंड्यूस नहीं आया। इंड्यूस तो तब होता है जब वो किसी और के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैरी करते, ये तो खुद के होंगे। अब यहां पर फॉर एग्जांपल आयन के लिए मैंने लिया NaCl और सॉल्वेंट ले लिया मैंने, पोलर मॉलिक्यूल ले लिए वाटर के। अब हम लोगों को पता है बेटा कि NaCl के 2 आयंस हैं, Na+, बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, चीजें धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया लेवल पर, एडवांस लेवल पर जानी शुरू हो जाएंगी। और अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर का एक जनरल सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन NaCl एक आयनिक मॉलिक्यूल है, ये तो आयंस बना लेगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब होता ये कहानी है बेटा
कि जो Na+ है ये तो अट्रैक्ट होने वाला है इस ऑक्सीजन की तरफ, और Cl- का अट्रैक्शन होगा इन हाइड्रोजन की साइड। तो Na+ का आयन सराउंड करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, सॉरी ऑक्सीजन के एटम से इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जैसे आप एग्जाम्पल में यहां पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहां पर वाटर के ऑक्सीजन ने बेसिकली सोडियम को घेर लिया भैया चारों तरफ से, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको तो पॉजिटिव चाहिए, बेसिकली ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर जो इंटरेक्शन काम करेगा बेटा, इस एरिया में जो इंटरेक्शन काम करेगा उसको आप क्या बोलेंगे? आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है, आयन और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन है। सिमिलरली जो Cl- आयन है इट विल बी सराउंडेड विद हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल के हैं उनसे सराउंड कर जाएंगे, और यही लॉजिक बताया जाता है कि why NaCl डिसॉल्व इन वाटर। ये भी एक लॉजिक बताते हैं कि पानी के अंदर ये डिसॉल्व हो कैसे जाता है NaCl, इसका क्या लॉजिक है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो Cl- है, तो हाइड्रोजन क्या है, यहां पर जितने भी हाइड्रोजन थे वो सबके सब प्लस हैं, और ये Cl के नजदीक आकर बैठ गए, ये सब Cl के नजदीक आकर बैठ गए। तो यहां पर जो इंटरेक्शन काम कर रहा होगा बेटा, इस एरिया में जो इंटरेक्शन काम करेगा, इसी को आप क्या बोलने वाले हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। याद रखना कि ये सबसे कमजोर है, और जैसे जैसे आप इस लिस्ट में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ये और स्ट्रॉन्ग सब स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सभी के सभी ओवरऑल वीक हैं, क्योंकि ये वांडरवाल फोर्सेज हैं। वांडरवाल के अंदर 5 डिफरेंट टाइप के। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं कुछ इन्फ्लुएंसेस और एग्जाम्पल की क्विकली बात शुरू करता हूं। अब बात कर रहा हूं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग वांडरवाल इंटरेक्शन, VWI। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वांडरवाल इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं? देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो यही है, टाइप्स ऑफ वांडरवाल बॉन्ड। किस नेचर वाला वांडरवाल बॉन्ड आप हैंडल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। दूसरा पॉइंट है मेटालिक हैलाइड which are covalent, इसके बारे में अभी बात करने वाला हूं। तीसरा पॉइंट है बेटा साइज, या फिर आप मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास, ये एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। एक आप बात कर सकते हैं यहां पर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, लेकिन इसके बारे में अगर आइसोमर होगा तो बात करेंगे, अभी देखते हैं। और एक है, कभी कभी क्या होगा, कुछ सिचुएशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देने लगता है, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है तो वो भी इन्फ्लुएंस कहीं कहीं गड़बड़ करना शुरू करेगा। तो टाइप ऑफ वांडरवाल बॉन्ड तो हमें क्लियर हो गया भैया, यहां तो कहीं कोई कंफ्यूजन अभी बचा नहीं। सबसे ज्यादा वीक वो लैंडॉन वाला, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सबसे नीचे था हमारे पास आयन डाइपोल वाला। अब ये मेटालिक हैलाइड विच आर कोवेलेंट, ये वाली कहानी समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब बेटा याद रखना कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनके जो हैलाइड्स होते हैं, इनके हैलाइड मतलब LiX, BeX2, MgX2 और AlX3। X मतलब है हेलोजन। जैसे इसके अंदर मैं बात करूं LiF, LiCl, LiBr, Li। यहां पर अगर बात कर रहा हूं बेरिलियम, BeF2, कुछ एक्सेप्शन है अभी नोट करेंगे बेटा हम लोग, BeCl2, BeBr2, BeI2। यहां पर अगर बात करें MgF2, MgCl2, MgBr2, MgI2 आप लिख सकते हैं, AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3। यहां पर एक्सेप्शन ये है कि भैया BeF2 को आप छोड़ दें, MgF2 को आप छोड़ दीजिए,
AlF3 को, इन तीनों को छोड़ दीजिए, ये तो है बेटा आयोनिक इन नेचर, नेचर से क्या है ये आयोनिक। बाकी जितने आप देख रहे हैं, बाकी जितने भी आप इस लिस्ट में देख रहे हैं, ये सब के सब ड्यू टू, रीजन अगर हम सोचना चाहें भैया क्यों है ये, ड्यू टू फजान रूल, ड्यू टू फजान रूल, ये सब है भैया कोवेलेंट। कैसे हैं? कोवेलेंट नेचर के मेटल हैलाइड्स हैं। और जो कोवेलेंट नेचर के मेटल हैलाइड होते हैं वो भी वैन वाल इंटरेक्शन बहुत अच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? आपको पता ही होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बना रहा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना रहा, तो फिर क्या करेगा भैया? इसके पास तो ऑप्शन वही बच रहा है कि वो तो वैन वाल ही बनाए, है ना। तो यही रीजन है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, यहां पर पॉजिटिविटी आएगी, यहां नेगेटिविटी आएगी, तो सेम रीजन की वजह से डाइपोल डाइपोल इनके अंदर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। किसी के अंदर कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली डाइपोल डाइपोल इनके अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। और यही रीजन है कि मेटालिक हैलाइड विच आर कोवेलेंट इन नेचर, तो मैंने आपको ये बता दिया कौन कौन से कोवेलेंट है, बहुत ही अच्छे से आप नोट करें और याद करें, इसको बड़ा काम की चीज है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट है बेटा, अगर ये इनमें से कुछ मिल रहा है तो समझ लीजिए वहां पर कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट सॉरी वैन वाल बॉन्ड वहां पर अच्छा मिल रहा है। और वैन वाल बॉन्ड अच्छा मिलने से क्या क्या चीजें होती हैं आगे बात कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट है साइज। जिस एटम का जो कंस्टिट्यूएंट है भैया, जिनका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या साइज अगर बड़ा होगा तो वैन वाल बड़ा होगा, ये ध्यान रखिए। वहां पर वैन वाल इंटरेक्शन भी बड़े हो जाएंगे अगर साइज बड़ा होगा। अभी क्वेश्चन में देखते हैं एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, तो आपने हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल अगर चेन में है तो एक्सपोज सरफेस एरिया ज्यादा है। उनके आइसोमर्स होते हैं जैसे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन वगैरह, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल के अंदर ब्रांचेस बढ़ती हैं आइसोमर के केस में, वैसे वैसे उनका मॉलिक्यूलर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कम होता चला जाता है। तो बेटा एक्सपोज सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वैन वाल इंटरेक्शन भी याद रखिए उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं क्विकली। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़िया से बढ़ती जाएगी, ठीक। स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज और बता दूं कि वैन वाल जो इंटरेक्शंस हैं वो कहां पर आप अप्लाई करें, यानी वैन वाल वाले क्वेश्चन पर तो आप करेंगे, इसके अलावा और कहां पर वो क्वेश्चन को फंसाने वाले हैं। देखिए वैन वाल, एक तो बॉइलिंग पॉइंट, वैन वाल ज्यादा होगा तो मैं थोड़े से रिफ्लेक्सेस दे रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट वहां पर बढ़ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को फायदा हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट को फायदा हो जाता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बेटा वो इंक्रीज कर जाएंगे। कहीं वैन वाल आएगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, पता नहीं है वो बॉन्ड भी है वहां पर नहीं है ना, तो वहां पर कुछ फायदा मिल जाता है। स्टेट में कई बार फायदा मिल जाता है, स्टेट की डेंसिटी बढ़ जाती है, स्टेट की डेंसिटी, भैया गैसेस हैं लेकिन वो डेंस ज्यादा है, लिक्विड है लेकिन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, तो स्टेट की डेंसिटी, या कई बार गैसेस हैं तो उनको लिक्विफाई करना आसान हो रहा है, या उनकी सॉल्युबिलिटी कहीं बढ़ जा रही है, तो यहां सब जगह ये कहीं ना कहीं वैन वाल इंटरेक्शन आपको फायदा देता है, ठीक। तो अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं क्वेश्चंस और उनको करेंगे सॉल्व। तो चलिए यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं क्वेश्चंस वैन वाल के, और एक एक करके जल्दी से सॉल्व करिए, और अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन आपके सामने होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला है कि अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट, आपसे पूछ सकते हैं, या मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं जैसे वैन वाल इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग आपसे अरेंज करने के लिए पूछ सकते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है। अब यहां पर अगर मैं बेटा एक एक करके सॉल्व करते जाएं, लॉजिक को अच्छे से समझते जाइए। अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं बेटा, या फिर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो है तो किस कैटेगरी में, दोनों ही सबसे पहली कैटेगरी का क्वेश्चन, यानी लैंडोन फोर्सेस इसमें मिलेंगे क्योंकि ये भी नॉन पोलर, यानी क्लोरीन नॉन पोलर, फ्लोरीन नॉन पोलर। तो यहां पर यानी टाइप ऑफ इंटरेक्शन किया, टाइप ऑफ वैन वाल वाला लॉजिक तो लगेगा नहीं। अब दूसरा लॉजिक मैंने आपको बताया था, प्रायोरिटी थोड़ी सी ध्यान रखिए, यानी लैंडोन फोर्स यानी टाइप ऑफ फोर्स आपने सोचना नहीं है। दूसरा, ये कोई मेटल का हैलाइड भी नहीं है। तीसरा, अब हम साइज के बारे में या मॉलिक्यूलर मास के बारे में या एटॉमिक मास के बारे में, तो वहां पर हम अगर बात करते हैं तो आयोडीन का साइज बड़ा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन बड़ा है क्लोरीन से, क्लोरीन बड़ा है
क्लोरीन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बेटा? आयोडीन ज्यादा है वैन डर वाल इंटरेक्शन, इससे कम इससे कम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नंबर 2 की। यहां पर भी HF ये जो भी HF के मॉलिक्यूल हैं या HCl के मॉलिक्यूल हैं, HBr के मॉलिक्यूल हैं या HI के मॉलिक्यूल हैं, ये सब के सब क्या है बेटा? पोलर 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 पोलर। अगेन यहां पर उसने काम नहीं किया, किसने? टाइप ऑफ वैन डर वाल ने। तो क्योंकि पोलर पोलर इंटरेक्शन है, अब हमने दोबारा से मॉलिक्यूलर मास या साइज पे जाना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूलर मास या साइज आयोडीन का बड़ा है, एक इससे ना बढ़िया सा आइडिया आपको मिल जाएगा, बढ़िया रहने वाला है। तो आयोडीन बड़ा है क्योंकि बाकी हाइड्रोजन तो यहां पर कॉमन ही है, तो आयोडीन के बारे में सोचेंगे, सेम आंसर यहां पर हम लोग वैन डर वाल इंटरेक्शन या बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का बताने वाले हैं। अब यहां पर बेटा क्लोरीन एंड क्लोरीन Na+N, अगर मैं यहां पर बात करता हूं क्लोरीन क्लोरीन में कौन सा फोर्स लगेगा, जरा सा बताओ जल्दी से, सोचो सोचो सोचो। ठीक, यहां पर लगेगा लैंडोन फोर्स। क्या है? नॉन पोलर नॉन पोलर, लैंडोन लग गया। ये कौन सा फोर्स लगने वाला है बेटा? आयन और डाइपोल, आयन और डाइपोल, सबसे ताकतवर वाला। तो यहां पर लगने वाला है आयन डाइपोल और यहां पर लगने वाला है लैंडोन, यानी ये सबसे कमजोर बेचारा और ये सबसे ताकतवर। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या बनेगा? यहां पर ये वाला फोर्स, इसके अंदर मिलने वाले फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे वैन डर वाल के इन मॉलिक्यूल्स के बीच में मिलने वालों से। चलिए नंबर 4 की बात करते हैं। अब ये HCl एंड HCl में कौन सा मिलेगा बेटा? डाइपोल 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 डाइपोल, है ना। और अगर हम यहां पर बात करें Na+ और CCl4, ध्यान से देखो यहां पर कौन सा फोर्स लगने वाला है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंड्यूस्ड वाला ऊपर था कि डीपी नीचे, कौन ऊपर कौन नीचे? मैंने जो पढ़ाया याद करो, वहां पर पीछे जाकर अपने नोट्स में देखो, ये नंबर 4 पर लिखा था और ये नंबर 3 पर लिखा था। इसका मतलब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है वैन डर वाल? डेफिनेटली कौन शो कर रहा है बेटा? HCl वाला। तो इसका आंसर क्या बनेगा? HCl के बीच में डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, Na+ और CCl4 के बीच में डाइपोल कमजोर होंगे, क्योंकि CCl4 क्या है बेटा? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब बात करते हैं यहां पर N-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब N-पेंटेन की बात करूं तो N-पेंटेन बेटा क्या होता है? दिस इज N-पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3। आइसोपेंटेन मतलब दिस इज आइसोपेंटेन, ये तो स्ट्रक्चर आपको पता होगा। और नियोपेंटेन मतलब दिस इज नियोपेंटेन। अब यहां पर क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है तो तीनों आइसोमर हो गए। अगर आप काउंट करना चाहें काउंट कर सकते हो, CH3 CH2 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 CH3। इसी तरीके से CH3 CH2 CH CH3 CH3 एंड CH3 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 CH3, बीच में कार्बन। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? अगर मैं इसको ऑप्शन A, इसको B और इसको C बोल रहा हूं, ये N-पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, ये नियोपेंटेन, तो जितनी ज्यादा बेटा ब्रांचेस होती चली जाएंगी, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती चली जाएंगी, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया उतना ही कम होता चला जाएगा। एक्सपोज्ड यानी यहां पर बेटा सरफेस एरिया सबसे कम होगा, यहां उससे ज्यादा होगा, यहां सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा कहां मिलने वाला है? A में, इससे कम B में, इससे कम C में। तो ये वैन डर वाल इंटरेक्शन यहां पर मिलने वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट पूछें, बॉइलिंग पॉइंट पूछें, वैन डर वाल इंटरेक्शन पूछें, सेम ही आंसर आपको मिलने वाला है। ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब नंबर 6 की बात करते हैं। इनको देखते ही आपको अंदाजा लगना चाहिए किस कैटेगरी में चले गए आप मेटेलिक हैलाइड की कैटेगरी में चले गए, वो भी कैसे? कोवेलेंट वाले, मेटेलिक हैलाइड कोवेलेंट वाले। तो इसमें सॉरी, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा डाइपोल डाइपोल बनने वाला है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिखिए। जैसे यहां पर मैं इसको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसको बोल दूं तो सबसे ज्यादा मिलेगा ऑप्शन ए में, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, क्योंकि क्लोराइड से तो आप देखेंगे नहीं, आप तो लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा लिथियम, उसके बाद आया बेरिलियम का नंबर, यानी ऑप्शन बी लिख दे रहा हूं, उसके बाद ऑप्शन सी, उसके बाद ऑप्शन डी। तो ये ऑर्डर बनेगा आपको वैन डर वाल इंटरेक्शन के अंदर। अगेन यहां पर बात करते हैं, यहां पर किस टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से सोच के बताओ। आयन इंड्यूस्ड, आयन है इंड्यूस्ड नॉन पोलर है, नॉन पोलर को पोलर बनाया, कौन सी कैटेगरी में चले गए? और यहां पर आयन पोलर, ये तो आ गया आयन पोलर वाली कैटेगरी,
ये आ गई आयन नॉन पोलर वाली कैटेगरी। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होता है बेटा? दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होता है? ये तो सबसे नंबर 5 पे लिखा था सबसे स्ट्रॉन्ग। अगर ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वंडरवाल किधर मिलने वाला है? बी में ज्यादा मिलेगा ए से। तो आई होप ये पूरी कहानी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन समझने के बाद हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को आगे बढ़ाएंगे और अब स्टेट ऑफ मैटर को एक वीडियो के अंदर में एक ही टॉपिक को कवर करने वाला हूं। जैसे एक वीडियो के अंदर कंप्लीट बॉयल्स लॉ को लेंगे, एक में कंप्लीट चार्ल्स लॉ को लेंगे, एक में सारी की सारी यूनिट्स एक साथ लेने वाला हूं। तो आप लगातार आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए। तो कीप लर्निंग एंड डू वेल।